सिक्किम में लहुनक झील पर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सेना के 23 जवान बह गए और उनका शिविर और वाहन डूब गए। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अचानक बाढ़ आने और एक बांध से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि घाटी में कई प्रतिष्ठान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कितना नुकसान हुआ है, अभी इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है। उन्होंने बताया कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण झील में जल स्तर अचानक 15 से 20 फुट तक बढ़ गया। अधिकारियों के मुताबिक इससे सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन डूब गए। उन्होंने बताया कि सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर है और 41 गाड़ियां कीचड़ में डूबी हुई हैं। अधिकारियों के मुताबिक तलाश और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने कहा कि तीस्ता नदी में जल स्तर अचानक बढ़ने के बाद मंगलवार देर रात उत्तरी सिक्किम में कम से कम 6 पुल बह गए। उन्होंने ये भी कहा कि तीस्ता नदी में जल स्तर अचानक बढ़ने की खबर मिलते ही अलर्ट जारी कर दिया गया और नदी के किनारे निचले इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया गया था। गंगटोक में मौसम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, जब किसी छोटे क्षेत्र में लगभग 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये बादल फटना था या पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में हिमनद झील का फटना था, जिसके कारण नदी में जल स्तर अचानक बढ़ गया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सिक्किम में अचानक हुए इस हादसे पर दुख और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपनी सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। ममता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि सिक्किम में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ में 23 जवानों के लापता होने की खबरों से बहुत चिंतित हूँ। इस मामले पर एकजुटता व्यक्त करते हुए सिक्किम की ओर से कोई मदद मांगे जाने पर हर संभव सहायता देने का वादा करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर बंगाल में सभी संबंधित पक्षों से आपदाओं को रोकने के लिए वर्तमान मौसम के हालात पर नजर बनाए रखने का भी अनुरोध करती हूँ। मैंने अपने मुख्य सचिव को यथाशीघ्र आपदा प्रबंधन तैयारी संबंधी उपायों के साथ समन्वय करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।